नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा मंदिर जो आज भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर स्थित है। एक ऐसा पवित्र सरोवर जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी नदी या वर्षा से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के आंसुओं से बना था। और एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, विरह है, क्रोध है, विनाश है और सनातन धर्म की अमर आस्था भी। क्या सचमुच भगवान शिव के आंसू धरती पर गिरे थे? क्या वास्तव में पाकिस्तान में स्थित कटास राज मंदिर का संबंध माता सती की मृत्यु से है? क्या पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ समय बिताया था? और आखिर क्यों हजारों वर्षों बाद भी यह स्थान श्रद्धा और रहस्य का केंद्र बना हुआ है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के उस ऐतिहासिक शिव मंदिर की यात्रा पर, जहां मान्यता है कि भगवान शिव के आंसुओं ने एक पवित्र सरोवर का रूप ले लिया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा का हर अध्याय आपको सनातन संस्कृति की गहराइयों से परिचित कराएगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति से। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। वे अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे। उनकी पुत्री थी माता सती, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। समय आने पर माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन दक्ष प्रजापति इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें भगवान शिव का साधारण वेश पसंद नहीं था। भस्म से लिपटा शरीर, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और शमशान में निवास करने वाले शिव को वो अपनी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं मानते थे। उनके मन में शिव के प्रति अहंकार और द्वेष बढ़ता गया। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषियों मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने कहा कि जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन पुत्री होने के नाते सती ने अपने पिता के घर जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने उन्हें रोकना उचित नहीं समझा और माता सती दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। यह स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि सभी अतिथियों का सम्मान हो रहा है, लेकिन उनके लिए कोई स्वागत नहीं था। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। माता सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है जो मेरे आराध्य का अपमान करता है, उस शरीर को धारण करना व्यर्थ है। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को माता सती के देह त्याग का समाचार मिला, तो उनका क्रोध दुख चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवताओं के अनुग्रह पर शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन माता सती के वियोग का दुख शिव के हृदय में बना रहा। उन्होंने माता सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। कहा जाता है कि माता सती के वियोग में भगवान शिव के आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दो आंसू पृथ्वी पर गिरे। पहला आंसू भारत के पुष्कर क्षेत्र में गिरा और दूसरा आंसू वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरा, जहां आज कटास राज सरोवर स्थित है।
इसी कारण इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से मन को शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि कटाक्ष शब्द संस्कृत के कटाक्ष शब्द से बना है, जिनका अर्थ है आंसुओं से भरी हुई दृष्टि। कुछ विद्वानों का मानना है इसका मूल नाम कटाक्ष राज था, जो समय के साथ बदलकर कटाक्ष राज बन गया। यह नाम स्वयं भगवान शिव के दुख और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, कटाक्ष राज का संबंध केवल शिव पुराण से ही नहीं बल्कि महाभारत से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे। इसी स्थान पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच प्रसिद्ध संवाद हुआ था। जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर का जल पीने पहुंचे, तो यक्ष ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप वे मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचे। उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनके ज्ञान और धैर्य से प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार कटाक्ष राज मंदिर का वर्तमान स्वरूप लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। यह मंदिर समूह हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों में कश्मीरी उत्तर भारतीय वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते थे, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि कटाक्ष शब्द संस्कृत के कटाक्ष शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है आंसुओं से भरी हुई दृष्टि। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका मूल नाम कटाक्ष राज था, जो समय के साथ बदलकर कटाक्ष राज बन गया। यह नाम स्वयं भगवान शिव के दुख और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू परिवार भारत आ गए। कटाक्ष राज मंदिर की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन इसके बावजूद यह स्थान आस्था का केंद्र बना रहा। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। कुछ वर्षों पहले यह चिंता व्यक्त की गई कि कटाक्ष राज का पवित्र सरोवर सूखता जा रहा है। विशेषज्ञों ने इसके लिए भूजल के अत्यधिक दोहन को जिम्मेदार बताया। इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर भी है। तो दोस्तों, कटाक्ष राज मंदिर हमें यह सिखाता है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। देश बदल सकते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन श्रद्धा और संस्कृति सदियों तक जीवित रहती है। यह मंदिर भगवान शिव के प्रेम और विरह की अमर गाथा का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के उस ऐतिहासिक मंदिर की कहानी, जहां मान्यता के अनुसार भगवान शिव के आंसू गिरे थे। कटाक्ष राज केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, अध्यात्म और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। यदि आपको भगवान शिव और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे रहस्यमय प्रसंग पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। हर हर महादेव।